हेलो बच्चों, जेएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था यूवीएफ में संबंध क्या होता है, यू आपका क्या होता है, वी क्या होता है, एफ। इसमें एक फार्मूले का हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। काफ़ी बड़ा तो डेरिवेशन नहीं था, लेकिन हाँ अगर आप एक दो बार करेंगे तो वो भी आपको आसानी से आ जाएगी। कल के लेक्चर में हमने ये किया था और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। इसमें आज समझेंगे हम लोग कि जो आपका यू, वी और एफ कब प्लस लिया जाता है और कब माइनस लिया जाता है। क्योंकि अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आती है तो आप सवाल जो है इसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। इसी की सहायता से हम देखेंगे कि आपको यू कब लेना है प्लस और वी कब लेना है माइनस। ठीक है, वी का प्लस, वी माइनस, यू प्लस, ऐसे एफ प्लस माइनस कब हो जाता है। ये सारी जो कंडीशन है आज हम लोग चित्र की सहायता से देखेंगे और समझेंगे भी। इसके लिए हमें अवतल उत्तल दर्पण दोनों में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का यूज़। इधर हम उसके लिए कुछ नोट पॉइंट भी लिख देंगे जो आपको याद रहेगा। तो चलिए आपकी क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। और आपके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर एक छोटा सा दर्पण बना ले रहे हैं। कौन सा है ये बच्चों? ये आप कहोगे सर जी ये तो अवतल है, कैसे पहचाना? क्योंकि सर इसका तो आंतरिक तल क्या है, परावर्तक तल है, इसीलिए हम इसको जान गए कि बच्चों ये कौन सा है, अवतल है। इस वाले को कहते हैं बच्चों पी, दर्पण का ध्रुव। फिर होता है आपका एफ और फिर होता है सी। तीन चीज़ें होती हैं। अब एक एक नोट पॉइंट पहले लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे। सबसे पहला जो नोट पॉइंट है, पॉइंट ये है, प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाएगा, ओर से डाला जाएगा। ये बात याद रखना। तो देखो ये आपका दाईं ओर हो गया और ये बाईं ओर हो गया। हम यहाँ पे लिख दें या तो बायां और इधर लिख दे रहे हैं दायां। ठीक है, तो प्रकाश सदैव कह रहा बाईं ओर से डाला जाता है, तो ये प्रकाश की दिशा किधर होगी, ऐसे डाला जाएगा। प्रकाश इधर से डालेंगे तभी तो इधर से परावर्तन होगा, फिर इधर। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरे में क्या कहा गया, जो प्रकाश की दिशा में चलने पर दूरी वो प्लस में ली जाएगी। प्रकाश की दिशा में चलने पर इधर अगर हम चल रहे हैं तो वो दूरी प्लस में ली जाएगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रकाश, दूसरा पॉइंट प्रकाश की दिशा में चलने पर दूरी जो है वो बच्चों प्लस में ली जाएगी। और अवतल उत्तल दोनों के लिए काम आएगा ये नोट पॉइंट आपके। अगर हम इधर की दूरी नापेंगे ये प्लस में ली जाएगी, ये प्लस में ली जाएगी। क्यों? प्रकाश की दिशा है बच्चों, किसकी दिशा है, प्रकाश की दिशा। इधर प्रकाश जा रहा है आपका, प्रकाश ऐसे तो डालते हो आप, तभी तो यहाँ से टकराने के बाद ऐसे प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की दिशा में दूरी प्लस में ली जाएगी। और इसी का विपरीत अगर कर दे रहे हैं, ये प्रकाश की दिशा के विपरीत जो दूरी ली जाएगी वो कहाँ में ली जाएगी बच्चों, माइनस। तीसरा पॉइंट, प्रकाश की दिशा के विपरीत दूरी जो है बच्चों वो माइनस में ली जाएगी। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। पॉइंट वाइज समझते चलेंगे और पॉइंट वाइज बनाते चलेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट। अब मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर जो होगा ऊंचाई, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई, जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई वस्तु रखी है, इसकी जो ऊंचाई होगी ए बी वस्तु मान लेते हैं आपकी, ये काहे में ली जाएगी बच्चों, ये ली जाएगी प्लस। मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी चीज स्थित हो, चाहे वो वस्तु की हो चाहे प्रतिबिंब बन रहा हो उसका,
ठीक है। वस्तु चाहे प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई, मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई जो होगी वो बच्चों काहे में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। तीसरा पॉइंट आपका हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया जो मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई होगी वो मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई प्लस में ली जाएगी, इसके ऊपर ऊंचाई प्लस में ली जाएगी। ठीक है। अब चौथे पॉइंट में हम, पांचवें पॉइंट में हम समझ रहे हैं ये मुख्य अक्ष के नीचे की जो ऊंचाई होगी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, अब मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बन गया। ठीक है। जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई वो काहे में ली जाएगी, वो ली जाएगी बच्चों माइनस में ली जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं आगे वाले पॉइंट में, मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई वो बच्चों काहे में ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। तो इसके बाद देखो इसी में अगर यहाँ पे हम देख लें, ये थोड़ी सी मुख्य अक्ष और है, इधर कोई प्रतिबिंब इसका बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर, वो भी बच्चों प्लस में ही लिया जाएगा। प्रतिबिंब एक स्थिति होती है, इसमें प्रतिबिंब इधर बनता है तो वो भी प्लस में लिया जाएगा। ठीक है। और अगर इधर जाएंगे तो वो भी बच्चों काहे में होगा, प्लस में लिया जाएगा। सीधा सीधा फंडा ये है कि आपको इतने सारे नोट पॉइंट आपको यह सही से ना दिख रहा होगा। प्रकाश, ठीक है, जो प्रकाश होगा हमेशा इधर से डाला जाएगा। ठीक, इतने नोट पॉइंट। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, छठवां, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको देखो, समस्त दूरियां, इसलिए इसको दूसरे मार्कर से लिखना है, समस्त दूरियां समझे बच्चों। जैसे इसको देखो, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी, ये याद रखना। ठीक है। चलेंगे तो हम प्रकाश, चलेगा प्रकाश अब बाईं ओर से, लेकिन जो समस्त दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी, यानी कि इधर से नापी जाएंगी। इधर से इधर दूरियां नापी जा सकती, इधर से इधर दूरियां नापी जा सकती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहलाता है। ठीक है। अब इसी में बात कर लिया जाए आपके उत्तल के, जिसमें उत्तल में उभरा तल से परावर्तन, अच्छा ये क्या है आपका, P हो गया, F हो गया, C हो गया। ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन लागू होगी। अगर हम इधर से जाएंगे तो वो बच्चों प्लस में लिया जाएगा। ठीक है। अगर हम इधर से इधर आएंगे तो वो माइनस में लिया जाएगा। ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई चीज़ रखी है तो वो काहे में ली जाएगी, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस में ली जाएगी। मुख्य अक्ष के ऊपर कहीं पर भी रख दो, इधर रख दो, वो भी बच्चों मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस में ली जाएगी। इधर से इधर जाएंगे तो वो भी बच्चों आपका प्लस में होगा, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं, प्रकाश की दिशा में चलने पर प्लस लिया जाएगा, प्रकाश के विपरीत चलने पर माइनस लिया जाएगा। अगर इससे इधर आएंगे तो बच्चों वो भी आपका माइनस होगा। ठीक है। और इसके नीचे अगर की बात की जाए, नीचे प्रतिबिंब कोई बन रहा है तो वो बच्चों माइनस होगा। मुख्य अक्ष के नीचे कोई भी चीज़ होती है वो माइनस होती है, हमने पहले ही बता दिया। मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई माइनस में ली जाएगी। ठीक है। इतनी सारी दोनों में कंडीशन होती हैं। ये आपका अवतल में हो गया, ये उत्तल में हो गया। ठीक है। अब कुछ पॉइंट और हैं इसके। ठीक है। दूरियां तो ध्रुव से नापी जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम नोट पॉइंट और हैं कुछ। कौन कौन से? अगर पहला नोट पॉइंट की बात की जाए, वस्तु की दूरी को हम लोग काहे से लिखते हैं,
u से लिखते हैं पहला। दूसरा बच्चों हो गया है आपका जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम लोग काहे से लिखते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से लिखते हैं, ठीक। और तीनों में जो फोकस होता है आपका, फोकस, इसको हम लोग काहे में लिखते हैं, प्लस कामा माइनस, दोनों में लिखते हैं। कब लिखते हैं देखो, चलो हम इसी का दोनों के लिए बता दे रहे हैं, कब प्लस रहता है कब माइनस रहता है, ठीक है। देखो अगर बात की जाए आपके अवतल और इधर आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये फोकस है, अवतल का फोकस उत्तल का फोकस, दूरियां तो ध्रुव से ली जाएंगी पक्का ही। तो अगर इधर से हम इधर आ रहे हैं, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर ध्रुव से हम लोग इधर आ रहे हैं तो इधर वाली दूरी काहे में ली जा रही है, माइनस में ली जा रही है, ठीक है। इधर से इधर आएंगे तो काहे में ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। तो इसीलिए इसका जो फोकस दूरी होती है वो काहे में होती है बच्चों, माइनस में होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल में दूरी ध्रुव से नापेंगे या ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहते हैं। इधर से किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो प्रकाश की दिशा किधर है, इधर है, तो प्रकाश की दिशा में चलने पर प्लस ली जाती है। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आपको आ रही हैं तो आप अच्छे से सवाल कर लेंगे। और हाँ एक बात और, तो बच्चों हाँ एक बात और है, इसी में 3 हो गया, चौथा इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगा आपका, ये नोट पॉइंट है विशेष और ये भी आपके पॉइंट वाइज हैं। तो चौथा पॉइंट ये हो गया, जो वस्तु की ऊंचाई होती है, वस्तु की ऊंचाई वो हम लोग काहे से लिखते हैं बच्चों, वो हम लोग h से भी लिखते हैं, y से भी लिख देते हैं, ठीक है। h1 कह देते हैं वस्तु की ऊंचाई को, ठीक, h1 y1। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग काहे से लिखते हैं, वो h2 कामा y2 से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ नोट पॉइंट, इसमें इतनी बात आप याद रखना तो आपके सारे सवाल एकदम आसानी से हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन, इसी का दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए, इतनी चीज़ आप याद रखना, बस सवाल एकदम होंगे आपके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।